दोस्तों, जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाके रहना चाह रहे होते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनने, समझने की कोशिश करनी है। वैसे तो बात है क्रिकेट से रिलेटेड, लेकिन इससे आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगी। अब बात है श्रीलंका की क्रिकेट टीम की, जो पिछले साल यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई थी। उनके एक प्लेयर हैं धनुष्का गुनातिलका, वो भी उनके साथ थे। एक आध मैच उन्होंने खेला, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, तो बाकी मैचेस वो नहीं खेल सके। तो थोड़े से रंगीन मिजाज किस्म के इंसान हैं वो, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी एक्टिविटी दोबारा से की जाए, कोई दोस्त वगैरह बनाया जाए। तो उन्होंने टिंडर के ऊपर जाके दोस्त ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और इसमें उनको कामयाबी भी मिली। उनको एक दोस्त मिल गई, सिडनी की वो लड़की थी, और उसके बाद उनके साथ गपशप स्टार्ट हो गई, वीडियो कॉल्स, चैट और ये सब चीज़ें चलती रही। श्रीलंका की क्रिकेट टीम बाकी सिटीज़ के अंदर अपने मैचेस खेल रही थी, तो वो मैचेस चलते रहे। जब उनकी टीम सिडनी के अंदर मैच खेलने के लिए आई, तो वो भी वहाँ पे पहुँच गए, और उसके बाद उस लड़की के साथ उन्होंने डिनर प्लान किया। डिनर डेट पे गए, फर्स्ट टाइम डिनर डेट पे जा रहे हैं, तो आपने ये फर्स्ट टाइम के ऊपर ज़रा ध्यान देना है। अब फर्स्ट टाइम वो उस लड़की से मिल रहे हैं, गपशप हो रही है, तो उसके बाद वो उस लड़की के साथ उस लड़की के घर चले गए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हो गए, तो दूरियां ख़त्म होना शुरू हो गई, नज़दीकियाँ आना शुरू हो गई, और फिर दिल ज़रा मोम की तरह पिघल गए। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल हो गए, इंटरकोर्स हुआ। और इस तमाम कार्रवाई के बाद फ़र्स्ट टाइम जो सब कुछ हुआ, उसके बाद वो वापस अपने होटल चले जाते हैं और अपने टीममेट्स के साथ वहाँ पे रहने लगते हैं। अब श्रीलंका की क्रिकेट टीम सारे मैच खेल लेती है, और उसके बाद जब वापस जाने की बारी आती है, तो जाने से सिर्फ 4-5 घंटे पहले पुलिस उनके दरवाजे पे दस्तक देती है, उनको बाहर बुलाती है और उनसे कहती है कि वो जो आपकी दोस्त थी, जिनके साथ आप उस वक्त मिले थे रात को, और जो कुछ भी उस दौरान हुआ था आपके और उसके दरमियान, तो वो ये कह रही है कि ये उनकी मर्ज़ी के बगैर हुआ था, तो हमें आपको अब चार्ज करना पड़ेगा। तो आप अपनी टीम के साथ वापस अपने कंट्री नहीं जा सकते, आपको अब यहीं पे रहना पड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, परेशान कुन थी, क्रिकेट के फैंस के लिए, श्रीलंका की टीम के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए। तो लेकिन अब ज़ाहिर है श्रीलंका की टीम को वापस जाना था, तो वो वापस चली गई और धनुष्का यहाँ पे ठहर गए। उसके बाद पुलिस स्टेशन चले गए, वहाँ पे जाके पुलिस की इंटेरोगेशन स्टार्ट हुई, और काफ़ी सारी वीडियोज़ इस तरह की पास में रिलीज़ हुई, जिसमें वो रो भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि जो कुछ भी उस दौरान हुआ था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था, उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल थी। ये उन्होंने पहले दिन से ही ये बात की है, कन्फेस की है। तो ज़ाहिर है परेशानी होती भी है इंसान को, क्योंकि आपका पूरा क्रिकेटिंग करियर जो है वो दांव पे लग जाता है। आप अपने कंट्री को डीफेम कर रहे होते हैं, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब इस मुसीबत से आप किस तरह से निकलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि धनुष्का की इस जो उन्होंने ये वाली इस दफ़ा रंगीन मिजाजी दिखाई थी, इसके बाद वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये बड़ा लेसन मिला है उनको यहाँ से। बहरहाल वो जो जिस लड़की ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वो 4 चार्जेस थे, उसमें से उन्होंने अपने बाकी चार्जेस तो सारे वापस ले लिए, और मान गई कि नहीं, जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था। लेकिन उसमें से एक चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से इनको चार्ज किया जाए, और वो थी स्टेल्थिंग की। अब ये स्टेल्थिंग मैं खुद पहली दफ़ा सुन रहा था, यार ये क्या है, ये स्टील थिंग है, ये स्टेल्थिंग है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह का इल्ज़ाम है, ये किस तरह का क्राइम है। तो गूगल करने के बाद पता चला कि स्टेल्थिंग ये होती है कि जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, और इंटरकोर्स करने से पहले जो मर्द होता है या जो लड़का होता है वो प्रोटेक्शन यूज़ करता है, और अगर वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो प्रोटेक्शन रिमूव कर दे अपने पार्टनर की मर्ज़ी के बगैर, और उसके बाद भी वो इंटरकोर्स करे, तो ये एक क्राइम है। और ऑस्ट्रेलिया की कुछ स्टेट्स के अंदर इस क्राइम की वजह से आपको चार्ज भी किया जाता है, और फिर ये ज़्यादती के ज़ुमरे में भी आता है। तो ये स्टेल्थिंग उनके ऊपर चार्ज था। पिछले 11 महीने से वो यहीं पे थे, और उनको सपोर्ट डेफिनेटली मिली होगी पीछे से, उनके कंट्री से। लेकिन आप सोचें कि वो किस तरह की एक परेशानी से, एक डिप्रेशन से गुजर रहे थे इस 11 महीने के अंदर। और 11 महीने के बाद 2-3 दिन पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आया, जिसके अंदर उनको बरी कर दिया गया तमाम इल्ज़ामात से। लेकिन आप ये सोचें कि वो 11 महीने उनके ऊपर कितने मुश्किल से गुजरे होंगे। अब बात करने का मकसद ये है कि
पहली दफ़ा आप किसी लड़की से मिलें और इस तरह की बेवकूफ़ी करें, समझते बूझते हुए इंसान होके, और जब आपको पता भी हो कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपकी इस नादानी का कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। यहीं से मैं अपने असल पॉइंट पे आता हूँ कि पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें हमारे अपने देसी लोग जो होते हैं वो बेचारे फँस जाते हैं। समटाइम्स उनकी अपनी गलती होती है नादानी के अंदर या जानबूझते हुए भी, और समटाइम्स उनको फँसाया जाता है उनकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से। जब वो किसी से मिलने जाते हैं, उनको कल्चर का आइडिया नहीं होता, लोगों का आइडिया नहीं होता। ज़ाहिर है जब आप फर्स्ट टाइम किसी दूसरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसे या अमेरिका या कनाडा जैसे कंट्री में आते हैं, तो आपके ज़हन में एक बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रियलिटी में नहीं होती। तो जब आप उस चक्कर में कहीं आके फँस जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। अब धनुष्का के पास तो अच्छे लॉयर्स भी थे, सपोर्ट भी थी, फाइनेंशियली भी वो स्ट्रॉन्ग थे, तो उनको तो इस केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल गई अपने अपने लॉयर्स की। लेकिन जो एक आम बंदा है, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया हुआ है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा फाइनेंशियली इस चीज़ को सपोर्ट करना, उसके बाद उस डिप्रेशन, उस ट्रॉमा से गुज़रना, उनकी स्टडीज़ रुक जाती हैं और फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो ये जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं या ऐप्स होती हैं डेटिंग, इनसे ज़रा बच के रहना चाहिए उन तमाम लोगों को भी, और स्पेशली हमारे जैसे लोग भी जो बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे होते हैं। गलती किसी से भी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की न्यूज़ सामने आती है तो वो आम लोगों को भी हिला के रख देती है, और फिर हम भी ये सोचते हैं कि यार हिलाने में ही फ़ायदा है, हिलाने के बाद ही सुकून से बंदा सो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इस तरह की मुसीबत में फंस जाए। एनीवेज़ यार, मैं पर्सनली ये भी समझता हूँ कि जब हमारे इस तरह के लोग फँसते हैं ना बेचारे, या उनको फँसाया जाता है मोस्टली, तो उसके अंदर हमारी स्किन कलर का भी प्रॉब्लम होता है। मैंने इन 10 सालों में बहुत रेयर केसेस ऐसे देखे हैं कि कोई इस तरह का इल्ज़ाम किसी कोकेयन ऑस्ट्रेलियन ने किसी कोकेयन ऑस्ट्रेलियन के ऊपर लगाया हो। या तो शायद वो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, या उनको यहाँ पे लॉज़ का भी पता होता है कि अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाएँगे तो फिर ये काम चलेगा नहीं। तो वो मोस्टली हमारे लोगों के अगेंस्ट ही जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ में मैं आप लोगों से ना एक बात यहाँ पे आज पूछना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ का टू बी वेरी ऑनेस्ट आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें कमेंट सेक्शन के अंदर। यार ये केस स्टार्ट हुआ 11 महीने पहले। जब मैंने पहली दफ़ा ये न्यूज़ देखी थी तो उस वक्त उस न्यूज़ के अंदर लड़की का नाम नहीं रिवील किया गया था, उसका फेस नहीं रिवील किया गया था। ठीक है, चलें समझ आती है कि उसके साथ शायद गलत हुआ था तो इस वजह से वो नहीं बताया गया। लेकिन अब जो क्रिकेटर था, जो श्रीलंका के धनुष्का थे, वो भी तो उस वक्त मुलजिम थे ना, मुजरिम थोड़ी थे। तो उनका नाम, उनका फेस क्यों रिवील किया गया? ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि कोई क्रिकेट टीम है, उसका एक प्लेयर है, उसको यहाँ पे डिटेन कर लिया? पहली बात। दूसरी बात ये कि 11 महीने के बाद आज इस केस का फैसला आता है और धनुष्का को फ्री कर दिया जाता है इस केस से। तो अब भी लीगल रीजंस की वजह से न्यूज़ के अंदर यही लिखा हुआ है कि उस लड़की का नाम भी नहीं रिवील किया गया, उसका चेहरा भी रिवील नहीं किया गया। तो इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं उसका चेहरा और नाम रिवील किया जाता? अनुष्का का तो अच्छा खासा नाम खराब हो गया। अब दुनिया को पता भी तो चले ना कि ये मोहतरमा कौन थी जिन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और गलत इल्ज़ाम लगाया था। तो मेरा ये आप लोगों से सवाल है, अगर किसी को मालूम हो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो वो हो सकता है कि मोहतरम अदालत की तौहीन हो जाए और फिर बाद चो मैनू ही कोई चार्ज कर दे। मैं इस वजह से थोड़ा सा घबराता हूँ। एनीवेज, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच। पीस।